अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शमशुद्दीन और मेरे इस चैनल शमूसल ट्यूटोरियल्स में आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मसला 2.3 2.3 तो इसे हल करेंगे और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। मसला 2.3 क्या है? अगर दो मुसल्लस में नज़ीरी जावे बराबर हो, दो मुसल्लस है, इनके नज़ीरी जावे बराबर हो। नज़ीरी जावे किसे कहते हैं? ए का इस मुसल्लस का ए जाविया और इस मुसल्लस का डी जाविया, ये नज़ीरी जावे, यानी जाविया ए जाविया डी के बराबर है और जाविया बी जाविया ई के बराबर है और जाविया सी एफ के बराबर है। ये नज़ीरी जावे। अगर दो मुसल्लसों में नज़ीरी जावे बराबर हो तब इनकी नज़ीरी अज़ला की निस्बतें बराबर होती हैं। तो ये नज़ीरी अज़ला, अब ए बी का नज़ीरी ज़िला कौन सा? इस मुसल्लस में डी ई है। इनकी निस्बतें आपस में बराबर होती है, मतलब ए बी डिवाइडेड बाय डी ई, बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ और ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ, इनकी निस्बतें बराबर होती हैं, इसलिए दोनों मुसल्लस मुशाबा होंगे। तो सबसे पहले हम इस मसले के अंदर दिया हुआ क्या है वो लिखें। दिया हुआ क्या है? ये नज़ीरी जो जाविये हैं, ये दो मुसल्लस के जो नज़ीरी जाविये हैं वो आपस में बराबर हैं, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम दिया हुआ लिखे, अंग्रेजी में से गिवन कहते हैं, दिया हुआ। दिया हुआ क्या है? ए जाविया दूसरे मुसल्लस के डी जाविये के बराबर है और बी जाविया दूसरे मुसल्लस के ई जाविये के बराबर है और सी जाविया दूसरे मुसल्लस के एफ जाविये के बराबर है। अब हमें साबित क्या करना है? साबित करना है। साबित करने का अंग्रेजी में टू प्रूव, साबित करना है। अब क्या साबित करना है? इनके नज़ीरी अज़ला की निस्बतें आपस में बराबर होती है, मतलब ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। ए बी डिवाइडेड बाई डी ई और बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ और ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ। हमें यह साबित करना है। हमें इससे साबित करेंगे तो दोनों मुसल्लस मुशाबा होंगे। तो अब इसके अंदर हमें साबित करने के लिए सबसे पहले क्या करें? कंस्ट्रक्शन करें। क्या कंस्ट्रक्शन करें? अमली बनावट कहनी कहते हैं उर्दू में। अब डी ई जो ज़िला है ए बी के बराबर कट करें। ए बी जितना लंबा है उतना ही डी ई को हम कट करें। यहाँ एक हमें नुक्ता लेंगे P, उसी तरह डी एफ को ए सी के बराबर कट करें। तो यहाँ एक नुक्ता ले Q, तो ये दोनों को मिला है। तो अब ये कहनी डी ई और डी एफ ए बी और ए सी के बराबर कट हुए, तो हम यहाँ अमली बनावट के में लिखना है, जिसे तो क्या लिखे? ए बी इक्वल टू डी पी, ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू, ए सी इक्वल टू डी क्यू काटे। और
पी क्यू को मिलाए, पी क्यू को मिलाए। अब प्रूफ के अंदर सबूत, तो सबसे पहले ये दो जो मुसल्लस हैं ए बी सी और डी पी क्यू जो मुसल्लस बने अमली बनावट से, कंस्ट्रक्शन से, ये दोनों मुसल्लस को अगर हम मुतमासिल साबित करें, यानी मुतमासिल 9th की क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि मुतमासिल किसे कहते हैं। मुतमासिल उन अशकाल को कहते हैं जिनका शेप और साइज एक जैसा हो, शेप भी और साइज भी एक जैसे हो, वो मुतमासिल अशकाल हैं। मुशाबा किसे कहते हैं कि दिखनी एक जैसे हो लेकिन साइज में अलग हो, तो इसे मुशाबा कहते हैं। सबसे पहले हमें ए बी सी और डी पी क्यू को मुतमासिल साबित करें। मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी पी क्यू मुतमासिल साबित करने के लिए हमें बहुत सारी क्राइटेरिया 9 के अंदर पड़े हुए हैं, शराइत पड़े हुए हैं कि मुतमासिल होने के लिए क्या करना। मुतमासिल होने के लिए या तो दो ज़िले के दो जोड़े, एक जाविये का जोड़ा आपस में अगर मसावी है, बराबर है, तो वो शक्ल मुतमासिल होगी। अब वो मुसल्लस मुतमासिल होंगे। जैसा अब देखो ए बी डी पी के बराबर है, ए बी डी पी के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर ए बी और डी पी को बराबर कट किया है। इसी तरह ए सी डी क्यू के बराबर है, ए सी डी क्यू के बराबर है। ये भी अमली बनावट से, ये दोनों अमली बनावट से हम लिए, यानी लिया गया है, अमली बनावट। अब दो ज़िले के जोड़े, मुसल्लस के दो ज़िले के जोड़े आपस में मसावी हैं। उसके बाद में एक जोड़ा, देखो जाविये का एक जोड़ा, जाविया ए किसके बराबर है? जाविया डी के बराबर है, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। जाविया ए जाविया डी के बराबर है, ये गिवन है, ये यानी दिया हुआ है। अब देखो यस एस रूल के मुताबिक, या तो यस रूल के मुताबिक, यस रूल के मुताबिक क्या कि दो ज़िले के जोड़े आपस में मसावी हो और एक जाविये का जोड़ा मसावी होगा, तो वो दोनों मुसल्लस क्या होंगे? मुतमासिल होंगे। अब देखो ए बी इक्वल टू डी पी, ए सी इक्वल टू डी क्यू, दो क्या नहीं साइड्स, दो साइड्स इक्वल हैं और एक जाविये का जोड़ा इक्वल है, एंगल एस एस ए के रूल के हिसाब से। अब देखो ये दोनों मुसल्लस क्या हुए? मुतमासिल हुए। मुतमासिल की निशानी क्या? ये है। मुसल्लस ए बी सी मुतमासिल है मुसल्लस डी पी क्यू के। अगर ये दोनों मुसल्लस अगर मुतमासिल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं, यानी नज़ीरी जो जाविये हैं, आपस में बराबर होंगे। अब देखो जाविया बी, जाविया इस मुसल्लस का जाविया पी आपस में बराबर होगा, जाविया बी जाविया पी के बराबर होगा। अब यहाँ ऊपर गिवन में क्या है? जाविया बी जाविया ई के बराबर है, जाविया बी जाविया ई के बराबर है। अगर इसका एल एच एस अगर इक्वल है तो इसका आर एच एस भी इक्वल होगा, तो मतलब पी जो जाविया है ई के बराबर होगा। जाविया पी इक्वल टू जाविया ई, क्योंकि इसका आर एल एच एस इक्वल है तो इसका आर एच एस भी इक्वल होगा, तो मतलब जाविया पी ई के बराबर है। जाविया पी क्या है? जाविया ई के बराबर है। अगर 9th क्लास के अंदर एक हमें पढ़े थे कि अगर ये दो खत हैं, इन्हें जो काटने वाला जो कातिया है, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसवर्सल कहते हैं, जब ये दो खत को ये ट्रांसवर्सल यानी कातिया जब कता करता है तो जो नज़ीरी जाविये जो बनते हैं ये आपस में मसावी होते हैं, आपस में मसावी होते हैं। अगर ये आपस में मसावी है तो ये दोनों खत क्या होंगे? एक दूसरे के
मुतवाजी होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर दोनों आपस में बराबर नहीं है, दोनों जाविया नज़ीरी जाविया आपस में बराबर नहीं है, तो ये दोनों जो खत हैं ये मुतवाजी नहीं होंगे। अब यहाँ क्या साबित करें हमें, पी ई के बराबर है, तो मतलब पी क्यू ई एफ के पैरेलल हुआ। तो यहाँ हमें लिखे पी क्यू जो खत है वो ई एफ के पैरेलल है। हमें थेल्स थ्योरम में क्या पढ़े थे कि जब दो खत मुसल्लस के, जब दो खत आपस में एक पैरेलल हैं, साइड इसके जो निस्बतें हैं वो इक्वल होंगे। जैसा डी पी डिवाइडेड बाय डी ई, डी पी डिवाइडेड बाय डी ई, इसका रेशो इसके बराबर होगा डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एफ, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एफ। डी पी किसके बराबर है, डी पी यहाँ देखो डी पी ए बी के बराबर है कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो हमें डी पी की जगह में ए बी डाले, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई। और डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, डी क्यू निकाल कर ए सी डाले डिवाइडेड बाय डी एफ। तो इससे पहली इक्वेशन मान लें, से इक्वेशन पहली मान लें। तो अब हमें यहाँ तक का तो क्या नहीं लेकर आए, ए बी डिवाइड बाई डी ई और ए सी डिवाइड बाई डी एफ तक लेकर आए। अब हमें होना है बी सी डिवाइड बाई ई एफ, और बी सी डिवाइड बाई ई एफ को लाने के लिए हम क्या करें, इस मुसल्लस को, इस ट्राइंगल को दोबारा यहाँ नीचे ड्रा कर। अब ये मुसल्लस है डी ई एफ, दोबारा से इसे ड्रा कर ले। इसके बाद में क्या करें, हमें बी सी की ज़रूरत है, हमें क्या है बी सी डिवाइडेड बाय क्या ज़रूरत है, बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ की ज़रूरत है। तो मतलब हमें फिर से कंस्ट्रक्शन क्या करना, डी ई और ई एफ ये दोनों ज़िले को ए बी और बी सी के बराबर काटे। अब यहाँ एक मैं नुक्ता लिया पी और यहाँ एक नुक्ता लिया क्यू, तो डी ई किसके बराबर काटना, ए बी के बराबर काटना, और ई एफ क्या है बी सी के बराबर काटना। अब इसे मिलाना, इसे मिलाए, और आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहे, क्योंकि मेरे इस बोर्ड के अंदर ज़्यादा जगह नहीं होने की वजह से मैं मिटाते जाता हूँ, और आप अपने नोटबुक में वीडियो को पॉज करके आप उस अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। तो फिर से कंस्ट्रक्शन क्या लिखे यहाँ, ए बी इक्वल टू पी ई, ए बी इक्वल टू पी ई। उसके बाद में बी सी इक्वल टू ई क्यू, बी सी इक्वल टू ई क्यू, और पी क्यू को मिला है, पी क्यू को मिला है। अब फिर से इन दोनों मुसल्लस को मुतमासिल साबित करेंगे, तो हमें इसके नज़ीरी जावे, इसके जो नज़ीरी जावे हमें इक्वल मिलेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों मुसल्लस को हमें साबित करेंगे मुतमासिल। अब देखो मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस ई पी क्यू, ये मुसल्लस ई पी क्यू, इसमें ए बी ई पी के बराबर है, ए बी ई पी के बराबर है। इसी तरह ए बी ई पी के बराबर क्यों, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है, यहाँ पर लिखे अम्लीय बनावट से। फिर बी सी इक्वल टू ई क्यू, ये भी अम्लीय बनावट से। अब यहां देखो जाविया बी जाविया ई के बराबर है, जाविया बी जाविया ई के बराबर है। क्यों, यहां दिया हुआ है जाविया बी जाविया ई के बराबर है, जाविया बी जाविया ई के बराबर है, ये दिया हुआ है। हम यहाँ लिखते जाए, क्यों, क्योंकि हमें पता चले
कहाँ से हमने लिया है। अब देखो साइड साइड एंगल, ज़िला ज़िला जावे के जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से ये दोनों मुसल्लस आपस में क्या है, मुतमासिल है। ए बी सी, मुसल्लस ए बी सी मुतमासिल है किसके, मुसल्लस ई पी क्यू के। अगर ये दोनों मुतमासिल हैं तो इनके जो नज़ीरी, तो जाविया सी जाविया पी के बराबर होगा, जाविया सी जाविया पी के बराबर होगा। इस मुसल्लस का आप ऐसा रखो, देखो मालूम होगा। तो अब देखो सी किसके बराबर है, एफ के। तो सी को निकालो, एफ को डालो, एफ इक्वल टू एंगल पी, यानी ये, ओ सॉरी माफ करना, यहाँ पर पी क्यू लिखना था, पी क्यू लिखना था मैंने, यानी क्यू पी लिखना था, पी क्यू लिख दिया, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि गलती हो जाती है। अब देखो पी किसके बराबर है, सी के बराबर हुआ, इसके बाद में सी किसके बराबर है, एफ के बराबर है, इसके बराबर। अगर समझो ये दोनों आपस में नज़ीरी जाविया अगर बराबर हैं तो पी क्यू किसके बराबर हो, पी क्यू यानी डी एफ के पैरेलल होगा। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो पी क्यू पैरेलल होगा डी एफ के, ये डी एफ के पैरेलल होगा। अगर ये डी एफ, अगर दो कहीं नहीं समझो मुसल्लस में अगर जो दो ज़िलों को काटने वाला जो खत है वो अगर मुतवाजी होगा तो इसके जो साइड्स के जो रेशोज़ हैं, साइड्स के जो निस्बतें हैं, ज़िलों की जो निस्बतें हैं वो आपस में बराबर होंगे। कैसा, अब यहाँ देखो पी ई डिवाइडेड बाय ई एफ, यानी ई पी डिवाइडेड बाय ई पी डिवाइडेड बाय ई एफ किसके बराबर होगा, ई क्यू डिवाइडेड बाय ई डी के, ई क्यू डिवाइडेड बाय ई डी के। अब ई पी किसके बराबर काटे हमें, ए बी के बराबर, तो ई पी की जगह में ए बी डालो, डिवाइडेड बाय ई एफ इक्वल टू ई क्यू किसके बराबर काटा है, बी सी के, तो ई क्यू को निकालो, बी सी डालो, बी सी डिवाइड बाय डी ई लिखो इसे, क्योंकि माफ करना ई पी बी सी के बराबर है, ई पी बी सी के बराबर है, तो हमें ई पी की जगह में बी सी डाले और ई क्यू ए बी के बराबर है, ई क्यू ए बी के बराबर, ई क्यू ए बी के बराबर। तो अब यू क्यू की जगह में ए बी डाल, ये सेकंड इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन के अंदर क्या था, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई डी एफ था। अब पहली इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 के मुताबिक पहली इक्वेशन क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ। अब देखो ए बी डिवाइडेड बाय डी ई किसके बराबर है, बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ के। तो हम यहाँ पर ए बी डिवाइड बाई डी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी है अभी। तो हमें क्या करना, ए बी डिवाइड बाई डी ई किसके बराबर है, बी सी डिवाइड बाई ई एफ के। तो यही हमें बताना था कि अगर मुसल्लस के नज़ीरी अजला के निस्बतें अगर आपस में बराबर हैं तो वो दोनों मुसल्लस मुशाबह होंगे। तो यहाँ पर नीचे लिखे मुसल्लस ए बी सी
मुशाबा की अलामत ये है, मुशाबा की अलामत ये। और मुतमासिल की अलामत कैसी है? बराबर की निशानी रखना, ऊपर उल्टा यस रखना। तो ये मुतमासिल की है। और मुशाबा की क्या है? सिर्फ उल्टा यस है। तो मुसल्लस ABC किसके मुशाबा है? मुसल्लस DEF के। ये दोनों मुसल्लस मुशाबा होंगे। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। और बहुत सारे गलतियां भी हुए लिखाते वक्त, अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ी चाहता हूँ। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो आपको शुक्रिया कह सके, आपको थैंक्स कह सके।